हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज वीडियो में हिंदुस्तान तक वाली वीडियो टाइप पाकिस्तान मीडिया करेंगे एज इजराइल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम भारत। तो ये ट्रेंड भी बड़ा चल रहा है अब, इंडिया इज स्टैंड विद इजराइल। तो जारी बात है, दोस्त कह लें जो भी कह लें वो सपोर्ट में है। खैर पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। इजराइल ने समर्थन के लिए भारत और पीएम मोदी का जताया आभार। हमले में किसी भारतीय की मौत नहीं। भारत में इजराइल के राजदूत बोले, हम हर हालात के लिए तैयार। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज है, और वो आवाज ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। पाकिस्तान का इसराइली काबिज अफवाज से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। पाकिस्तान के लोग तो मुसलसल, बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। इजराइल ने कहा है कि ये एक बहुत ही तवील और लंबी जंग होगी। तो खदशा इस वक्त ये है कि अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप को जाके उस पर कब्जा कर लेता है और वो इन्वेड करता है, तो फिर बहुत ज्यादा खून खराबे का डर है। उन्होंने इजराइल से ये कहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। वी स्टैंड विद इजराइल, और इजराइल का हम हर कीमत पर साथ देंगे। इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा, और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी फेवर में चीजें चलेंगी। जय हिंद दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि भारत इजराइल का सपोर्ट इसलिए कर रहा है ताकि भारत का कश्मीर केस मजबूत हो। ओ भाई, कश्मीर पे अगर औकात है ना, सच बता रहा हूं, अगर इन्होंने एक भी अगर ऐसा कुछ रॉकेट वॉकेट दाग दिया, 7,000 तो बहुत दूर की बात है, अगर तुमने एक भी रॉकेट दागा ना, तो इसके बाद फिर देख लेना, फिलिस्तीन तो अभी तक बचा है, लेकिन फिर पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। दोस्तों मैं हंस रहा हूं आज कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी फिलिस्तीन की तरह कश्मीर पे हमला करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ओ भाई, तुम्हारी आने वाली नस्लें कांप जाएंगी सपने में भी अगर ये तुमने सोच लिया। इतना मारेगा ना भारत, इतना मारेगा। ओ 7,000 दूर की बात, 7,000 मिसाइल बाद में छोड़ना, अगर एक मिसाइल भारत में गलती से भी तुमने दाग दी ना और कुछ नुकसान हो गया बड़ा भयंकर, तो फिर तुम्हारी नस्लें फिर माफी मांगती फिरेंगी। जैसे 72,000 ने एक साथ घुटने टेके थे, तो फिर कितने घुटने टेकेंगे वो फिर भूल जाना। और फिलिस्तीन का सपोर्ट भारत कभी नहीं करेगा, ऐसे दहशतगर्दी मामलों में तो कभी नहीं। और रही बात इजराइल की, तो हम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और इजराइल का भी बयान आ गया कि हमें भारत से सैन्य मदद नहीं चाहिए, ब्रह्मोस नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए भारत से, सिर्फ मोरल। इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फलस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, जारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज़
डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इजराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फ़लस्तीनी देंगे। ठीक है जी, फ़लस्तीन के ये जो धड़ा हमास है ये अपनी विक्ट्री साबित करेगा, और जब विक्ट्री साबित करेगा और कहेगा जनाब हमने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसे इजराइल के फ्लैग के साथ ये किया, ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें वो बताएंगे हमने लोगों को डिटेन कर लिया। यही जो इमेजेस वो इजराइलियों के दिखा रहे हैं ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, बिकॉज लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ है। हम इस वॉर में अगेंस्ट हमास विक्ट्री हमें हासिल करना है। तो उसी तरीके से जो हमास है उसने भी, उसका मिलिट्री विंग जो है उसने ये कहना शुरू कर दिया अपने लोगों से कि हमें लोगों की अब ज़रूरत है और पीपल टू ज्वाइन दिस फाइट। फिर एक खबर ये आती है कि मोर पैलेस्टीनियन फाइटर्स एंटर इजराइल। अब ये 25 मिनट्स पहले की खबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लड़ाई है वो जारी है इजराइल के अंदर, और इसमें पैलेस्टीनियन जो हैं मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि हमास के, वो दाखिल हो गए हैं वहाँ पर मज़ीद, और लड़ाई अभी भी जारी है। जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल ने हमला किया है हमास पर, उसकी भी फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, और उस हमले में भी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, जैसा कि इजराइल में बड़ी तादाद में लोग मरे। इजराइल की सड़कों पर जिस वक्त हमास के हमलावर दाखिल हुए हैं, तो सड़कों पर गाड़ियां जहां जहां खड़ी थी उनमें से लोगों को निकाल के मारा गया। अब आप ज़रा सोचिए कि कभी आपके किसी दूर के भी करीबी या रिश्तेदार के साथ ऐसा हो तो आप खौफ से काम जाएंगे कि ये क्या हुआ है। तो वहाँ पर शहरों के शहर में जितनी भी गाड़ियां वहाँ पर मौजूद थीं, इस वक्त भी देखा जा सकता है कि सड़कें खाली हैं और वो गाड़ियां खुली पड़ी हैं, और इस सिचुएशन में उसके आगे जो लोग कत्ल हुए हैं काफ़ी देर तक वो भी वहीं पर पड़े रहे। हम ये जो बात कर रहे हैं कि सफ़बंदियाँ हो रही हैं, शिफ्ट्स नज़र आ रही हैं, और ये एफर्ट्स जो हैं ये अब दोनों तरफ से मिलकर की जाएंगी कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो इस सिलसिले में लेबनीज एमपी ने हिजबुल्लाह से ये कहा है कि हिजबुल्लाह शुड नॉट शोल्डर फाइट अलोन, यानी हिजबुल्लाह अकेली ये फाइट ना लड़े, बल्कि ये एफर्ट बिटवीन ऑल अरब स्टेट्स होनी चाहिए। यानी लेबनान चाहता है कि तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ें। तो इससे वो जो मैं ये कह रही हूँ कि एक अरमाजदून की सिचुएशन, या कौन सा कंट्री किसके साथ है, या कहीं आलमी जंग बदलने तो नहीं जा रही, वो ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त बात करूँगी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, और वो ये है कि सऊदी अरेबिया की बात है, इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो जारी बात है वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू है तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आपके सामने मैप है जो 1946 में कभी फ़लस्तीन हुआ करता था, और देखें किस तरह जो है फ़लस्तीनी कहाँ, गज़ा की पट्टी छोटी सी ये देखें, एंड देन ये राइट में देखें, ये जो वेस्ट बैंक है ये देखें, और सारे का सारा जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इजराइल ने। वो जो हालात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, वो जो ऑक्यूपेशन इजराइल ने की है वो दैट इज़ कंडेमेबल एंड इट शुड बी, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया। दोस्तों, इजराइल इस युद्ध को जीतने के लिए अकेला ही काफ़ी है, उसे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसा कि इजरायली दूतावास ने भारत में कह दिया कि हमें सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, और यही होती है एक वीरता की निशानी। और दोस्तों, रही बात इजराइल की सपोर्ट की, तो हम भारतीय दिल से हमेशा इजराइल की करते ही हैं। आपको भारत का बच्चा मिल जाएगा इजराइल का सपोर्ट करते हुए, और जो सही है, खास करके जो सही है और जो पीस की बात करता है, उसको भारत में ज़्यादा समर्थन मिलता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन के मामले में भारत इजराइल का साथ इसलिए ले रहा है कि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो,
क्योंकि कश्मीर जैसा केस है ये, तो कश्मीर इशू रिजॉल्व हो, हम भी हमला करेंगे भारत के कश्मीर पे। वो भाई, तो मैंने गलती से 72,000 बोल दिया था इंट्रो में सरेंडर, लेकिन 93,000 ने घुटने टेके थे। इसके बाद 93 लाख और 9 करोड़ कितने करोड़ घुटने टेकेंगे, फिर वो इतिहास बन जाएगा एक। ठीक है, गलती से भी मत सोच लेना कहीं अगर 5-10 मिसाइल तुम्हारी भारत में अगर पहल कर दी तुमने, तो फिर परमाणु देखते रह जाना अपना, जो न्यूक्लियर पावर चिल्लाते हो ना, फिर काम नहीं आएगा एक भी। फिर तुम्हारी आने वाली पुश्ते बचेंगे ही नहीं, तो माफी क्या मांगेंगे। तो अब वो वाला भारत मत समझना कि हमले से पहले, अच्छा पहले प्रधानमंत्री से पूछ ले हमला करना है या नहीं करना, वो वाली आर्मी नहीं रह गई। ठीक है, खुले छूट है इनको पाकिस्तानी और चाइनीज को मारने की, पहले नहीं बाद में। अगर चाइनीज पाकिस्तानी कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो बिना किसी ऑर्डर के फिर इन पे कार्रवाई होती है। और चाइनीज का मुंह सूजा था, पूरी दुनिया में बवाल मच गया था। तुम्हें तो घर में घुस के स्ट्राइक होती रहती है, कोई फर्क ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, और गलती से 2-4 मिसाइल अगर कश्मीर में तुमने दाग दी इंटेंशनली, ठीक है, भारत गलतियों को माफ कर देता है, गलती से मिसफायर तुम्हारे इधर होते रहते हैं तो भारत देख लेगा। लेकिन अगर 2-4 मिसाइल इंटेंशनली मारा तुमने, हमारा लॉस हुआ, तो फिर पाकिस्तान नाम था, इतिहास हो जाएगा। फिर वही 70-75 साल के लिए भारत से अलग हुआ था, फिर वही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये गलती तो बिल्कुल मत करना फिलिस्तीन और हमास वाली, नहीं तो फिर नस्लें बचेंगी नहीं तो पछताएंगी क्या। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए यार वीडियो आज बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। वो मेरा भाई हिंदुस्तान तक वाला क्या नाम है भाई, सचिन टुचकले नहीं, जो भी भाई का नाम है, मुझे लगा था कि सचिन टुचकले हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि अगर पाकिस्तान इस गलत फहमी में है कि पाकिस्तान हमला कर देगा इसराइल को देख के कश्मीर पर, तो ये इनकी मेरे ख्याल में कितनी नस्लें याद रखेंगी? 7 नस्लें याद रखेंगी। भाई तो हम तो बहुत देर से याद रखे हुए हैं कि इंडिया बहुत ताकतवर है और इंडिया 5वीं बड़ी इकानमी है। लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि आगे फ़लस्तीन थोड़ा है भाई, पाकिस्तान है, एक एटमी पावर है, कम से कम कुछ ना कुछ तो ये भी हाथ पैर मारेगा लड़ाई में। तो खैर लड़ाई करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और इसमें काफ़ी बातें हुई हैं, जिसमें ये भाई साहब की जो मैंने बात है, ये सबसे नाम क्या बोला? मुझे तो सचिन टुचकले जैसे भाई आगे रहते, पता नहीं भाई का नाम क्या, लेकिन खैर जो भी नाम है बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक बात जो जहाँ पे उसने की है ना कि 7 नस्लें याद रखेंगी भाई, फ़लस्तीन और इसराइल इन दोनों ममालिक का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ है जिसके पास ना असला है, ना फौज है, ना कोई उसके पास टैंक है, ना बारूद है, गोलाबारी कुछ भी नहीं। भाई मुझे ना हैरत हो रही है आरजू काज़मी पर। आरजू काज़मी ने कहा है खैर कुछ व्यूज लेने की खातिर इंडिया भाई लोग से हमास एक जो है ना दहशतगर्द तंजीम है जिसने इसराइल पे अटैक किया, इस तरह बोली है ना। तो खैर हमारे काफ़ी मुसलमान भाई जो हैं, जो लगता है कि नाम के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो आपके डीएनए में कोई लगता है शक वगैरह, कम से कम जो एक चाहे जो भी हो जिसके साथ ज्यादती हो रही हो ना, बोलना चाहिए कि भाई इसके साथ ज्यादती हो रही है। ये नहीं है कि जो बोल रहे हैं उसके, मैं तो ये कहता हूँ कि जालिम नहीं करनी चाहिए। प्रशांत ने अत्याचार लफ्ज़ बोला कि फ़लस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है। हमने वीडियो की, एक खान साहब ने सरेआम कहा है कि ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की थी, उन पर गाज़िबाना कब्जा किया। बताया कि था कि 1948 से पहले ये जो उन्होंने अरब मुमालिक जो है ना उनसे ये ज़मीन खरीदी थी। हाँ, जो उनकी ज़मीन थी वो उनकी ज़मीन है भाई, हम मानते हैं। लेकिन वो आगे बढ़ गए हैं, पूरा फ़लस्तीन हथिया लिया उन्होंने। अब जो ये लॉन्ग वार उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे तो लगता है कि पूरा फ़लस्तीन ये अब काबज़ के होंगे इस पे। असलम भाई मुझे ना यार, बच्चे थे, पैदा हुए थे, जब थोड़ा सा होश संभला, मतलब संभले 5-10 से ये बेचारे फ़लस्तीनी 10 साल, नहीं वो भी एक बात ठीक है, 10 साल के हुए, थोड़ा सा होश संभला, बातें स्कूल जाना शुरू किया, बड़ों के साथ उठना बैठना शुरू किया, तब से सुनते आ रहे हैं कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया कश्मीर पाकिस्तान। इंडिया कहता है हम वो कर देंगे, पाकिस्तान कहता है वो कर दें, करते कुछ नहीं। यही बात है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। ये तो वही कुछ होगा, करेंगे, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। हम चाहते हैं कि यार जान आज से 20 साल बाद पता नहीं पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, हम चाहते हैं कि आज हमें कोई मतलब कि ना फाइनल मैच हो जाए। हमें पता हम नहीं बचेंगे, हमें पता है हम नहीं बचेंगे, लेकिन एक मिनट,
अगर हम नहीं बचेंगे, वो रशिया, पुतिन ने कहा था कि अगर यूरोपीय यूनियन और यूएस ये समझता है कि रशिया को ख़त्म करके हम दुनिया में रहेंगे, उन्होंने कहा अगर रशिया दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर रशिया को दुनिया की क्या फिक्र है, दुनिया रहे कि ना रहे, जब रशिया ही नहीं रहना। तो ऐसी सोच पाकिस्तानियों को सोचनी चाहिए। अगर हम पर कोई अटैक करता है या हम पर कोई इस तरह का जारहाना काम किया जाता है तो पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए फिर अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा दुनिया में तो पाकिस्तान को फिर दुनिया को क्या फिक्र, जो हैं वो फोड़ दो, जाए बला से खैर। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं एक रिपोर्ट और एक वीडियो देख रहा था, यूएनओ का कोई बंदा है, ह्यूमन राइट्स की कोई बैठक हो रही थी, उस पर ये बात की जा रही थी। और अमेरिकन है ये कोई, मुझे अब उसकी वीडियो चैनल का नाम ही याद रहा, वो मतलब बहुत बड़ा हो रहा था उनका, बहुत बड़ा एक इजलास था, उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा था ऑन स्क्रीन, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती, खुदा न खास्ता, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से कोई भी एक विस्फोट भी होता है, एक भी एटम बम चलाया जाता है, तो क्या क्या असरात हो सकते हैं। तो उसने एक्सप्लेन किया था, उसने ये एक्सप्लेन किया था कि कम अज़ कम 75% आबादी भूख से मरेगी सिर्फ इन दो कंट्री की जंग की वजह से, क्योंकि इनके पास इतने डेडली हथियार है दोनों के पास। कम अज़ कम तो 80% दुनिया उसे उन्होंने कहा फिर इतनी ठंड हो जाएगी, जो आबादी बचेगी ना, कुछ जो पहली बात कुछ तो मारे जाएंगे ना रेडिएशंस के ज़रिए, और जो बचेंगे इतनी ठंड पड़ जाएगी कि धुएँ उठ जाएंगे, बादल बन जाएंगे, सूर्य की जो शुआएँ हैं वो ज़मीन तक पहुंच नहीं सकेंगी सदियों तक, सदियों के सालों तक। तो इतनी ठंड हो जाएगी, तापमान इतना गिर जाएगा कि जो बचेंगे वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें। अभी इस मौजूदा घड़ी में, आज के 10 साल बाद का पता नहीं क्या होना है। इस घड़ी में पाकिस्तान अभी तक अगर जहाज़ों से बहरी या बरी या नहीं भी लड़ सकता ना, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन तो टिकेगा ना इंडिया के सामने। इंडिया जितनी भी बड़ी बला है, फिर भी सोच के रखना, इंडिया 4थे नंबर पर, पाकिस्तान 7वें नंबर पर, इतना डिफरेंस है, लेकिन इतना नहीं है, इतना नहीं है जितना मतलब है। वो हैरान हो रहे पाकिस्तान 7वें नंबर, वो आपका जुमला हो गया, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। और आपको यह भी पता होगा कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा है, वो इंडिया से ज़्यादा है। जो डिक्लेयर है, जो डिक्लेयर नहीं है वो पता नहीं कौन किसके पास कितने वो रब बेहतर जानता, लेकिन जो डिक्लेयर है इंटरनेशनल यूनियन के लिहाज वो पाकिस्तान में इससे इंडिया से ज़्यादा है। इस लिहाज से एक चीज़ में हम उनसे आगे हैं कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ना उनकी, वो इंडिया से डिक्लेयर फॉर्म में ज़्यादा है। तो इस तरह की बातें भाई, सचिन क्या नाम है, टोटल संख्या वो ज़्यादा है, टोटल संख्या ज़्यादा है। खौफ खुदा करें, ना आप इजराइल हैं और ना हम फ़लस्तीन हैं। हाँ, मैं वही बात पहले कर चुका हूँ कि फ़लस्तीन भाई निहत्था है, उसके पास कुछ नहीं है, ना फौज है, ना उसके पास हथियार हैं, चले ना टैंक है, कुछ भी नहीं है भाई उसके पास। माना कि आपने हमें चारों वॉर्स में हारे जीते, नीचे ऊंचे हो गया, ठीक है, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई ना जिस तरह आप बोल रहे हैं, बचेंगे आप भी नहीं। उस वक्त बाग नहीं था ना, बचेंगे आप नहीं, उस वक्त था, हाँ उस वक्त था नहीं, बचेंगे आप भी नहीं, ये भी तय है। पाकिस्तान तो पहले बर्बाद है, पाकिस्तान खत्म है, हम तो इसको खत्म समझते हैं। नहीं, कोई नहीं, लड़ाई 1-2% बचा है, ये पाकिस्तान की कभी लड़ाई नहीं होगी। फाइनल मैच होना है, ये फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच होना है, ये हकीकत है। आपको लगता है, मुझे नहीं, लेकिन ये तब होगा जब कौम में यार कब से ये आए असलम भाई, मैं बताऊं कब होगा, जब पाकिस्तान के जो न्यूट्रल एसेट है ये न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब जब ये बिक जाएंगे या नहीं रहेंगे, तब होगा ये मैं एक वीडियो में पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। पाकिस्तान को माशी लिहाज से जाल में, शिकंजे में लेकर आ रही है आस्ता आस्ता दुनिया। आप भाई वीडियो टॉपिक से मैं हट इसलिए भाई की बात कर रहा हूँ। नहीं, भाई की बात तो ठीक है, वो होगी कोई नहीं, लेकिन ये बात है कि तब होगी तब जब पाकिस्तान के पास ये एसेट्स नहीं होंगे, अदरवाइज। अच्छा, इजराइल ने हेल्प मांगी है, बल्कि इजराइल भाई सबसे बड़ा ट्रेंड जो चला हुआ यही चला हुआ है, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। ये अपनी भी जो है, वो कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं इजराइल, लड़ना, हाँ लड़ना चाहिए, तो जाना चाहिए भाई, ये तो बहुत सुनहरी मौका है इनके लिए। खैर मज़ेदार थी वीडियो असलम भाई, बहुत
ज़्यादा लंबी नहीं हम इसको कर सकते, इतना ज़रूर है कि वेल डन, सपोर्ट करे, इंडिया जाना चाहिए, दोस्त को मदद करनी चाहिए, वेल एंड गुड। और आरजू काज़मी को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए कि जब उसको हमला किया था अमेरिका ने इराक पर, अफगानिस्तान पर, तब क्यों नहीं उसको टेररिस्ट कहा गया। अकल के अंधे लोग, ये थोड़ा सा सोचो। और जब पाकिस्तान के अंदर से या मुसलमान खुद ही उनको टेररिस्ट कहेंगे तो भाई वो टेररिस्ट होंगे, फिर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो क्या इस पर जाकर जिसकी जमीन जिसका वतन हथिया लिया जाए वो टेररिस्ट हो जाता है। जो इजराइल रोज वहां पे आके मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के मारता है वो टेररिस्ट नहीं है, वो मजहब कौम है। मैं तो कहता हूँ कि यूएसए और इजराइल ये दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट 2 कंट्री है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।